गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है स्मिता गरत। मैं NSTIW मुंबई से। आज हमारा टॉपिक है मार्कर। अब जैसे मार्कर बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम गारमेंट्स बनाते हैं तो हमारे कटिंग अगर बराबर रहेगा तो हमारी स्टिचिंग बराबर रहेगी। तो ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हो जाती है जब एक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम देखेंगे कि मार्कर हमारी कटिंग प्रॉपर होगी और उसके बाद हमारी स्टिचिंग प्रॉपर होगी। तो आज हम देखेंगे मार्कर क्या है, मार्कर के टाइप्स क्या है, मार्कर किस तरह से की जाती है, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो मिल सकती है। मार्कर के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री में हमारा प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट मर्चेंटाइजिंग स्टेज जो है उसके अंदर सबसे पहले सारे ऑर्डर्स को लिया जाता है। किस तरह से सामने वाले बायर को जिस तरह से हमारा ऑर्डर चाहिए वो ऑर्डर पहले ली जाती है। फिर उस ऑर्डर के हिसाब से हमें सैम्पलिंग करना पड़ता है। सैम्पलिंग मतलब एक सैंपल बनाना पड़ता है जिसमें पूरा स्पेसिफिकेशन दिया रहता है कि किस तरह से हमारा ऑर्डर होगा। देन फैब्रिक खरीदा जाता है स्टोर डिपार्टमेंट में। उसके बाद स्प्रेडिंग, मार्कर, कटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन में तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारी मार्कर उसके अंदर आता है। तो मार्कर अगर हम बराबर से करेंगे तो उसके बाद हमारी स्टिचिंग बराबर से होगी और प्रॉपर फिनिशिंग होगी। तो मार्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्कर से ही हमारी आगे की कटिंग डिपेंड है। और उस कटिंग के ऊपर अगर कपड़े का खर्चा बढ़ जाएगा अगर हमारा मार्कर अगर प्रॉपर नहीं रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि मार्कर क्या होता है। Marker is the thin paper in which all the necessary pattern pieces are drawn in such a way to minimize the fabric wastage. It gives the special instruction for cutting. It can be done both manually and computerized method. तो मार्कर क्या है? तो पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन मार्किंग की जाती है जो हमारा पेपर पैटर्न रहता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर लेते हैं या कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं, देन हम पेपर पैटर्न बनाते हैं। इस पेपर पैटर्न को हमें क्या करना है, हमें कपड़े के मार्किंग को क्या कहा जाता है, मार्कर कहा जाता है। ये मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमें अच्छी तरह से उसे बिठाना है। और जहाँ पे हम 2 से 3 मीटर के ऊपर जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक वेस्टेज से कुछ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो एक एक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 100-200 रहती है। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो मार्किंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। और उस इस मार्कर में जो सारे जो इंफॉर्मेशन रहता है वो पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि किस तरह से कटिंग को करना है। और ये जो मार्कर है हम मैनुअली भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। Marker, the draw or mark pattern layout in the paper or a fabric is known as a marker. इस मार्कर को हम पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं और फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मार्कर कहते हैं। अब मैं पेपर के बारे में बात कर रही हूँ और फैब्रिक के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अब तक तुम लोगों ने क्या किया हुआ है, फैब्रिक के ऊपर मार्क किया है। फैब्रिक के ऊपर मार्क किया क्योंकि हमें 1 या 2 गारमेंट्स बनाने होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में एक ही जैसे कपड़े बार बार क्या होता है, बार बार बनाने पड़ते हैं। तो अगर उन्होंने एक ही पैटर्न बना लिया, एक ही मार्कर का पैटर्न पूरा बना लिया, मेथड बना लिया, तो उसे वो बार बार यूज कर सकते हैं। मार्कर इज मैनी यूज फॉर सेव टाइम। अगर मैं एक ही मार्कर को पेपर के ऊपर जो बनाया हुआ है उसको अगर मैं बार बार यूज करूंगी तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव होगा। कैरी आउट द कटिंग प्रोसेस क्विकली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर मुझे एक ही काम 10 बार करना है और मैंने अगर प्रॉपरली उसको स्टोर करके रख दिया तो मैं उसे वापस यूज कर सकती हूँ और मेरा प्रोडक्शन का जो स्पीड है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। मार्कर आर द लेआउट ऑफ द पैटर्न फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग। क्या है वो, एक लेआउट है। लेआउट यानी क्या, तो इकोनॉमिकली उसको बिठाना कैसे मुझे बिठाना है, वो एक लेआउट है कि किस तरह से मुझे बिठाना है। अगर मुझे इंडस्ट्री में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल अगर मुझे बिठाने हैं तो मैं प्रॉपरली कैसे बिठाऊंगी। एक बार अगर मैंने देख लिया कि इस इतने लेंथ में मेरे पूरा गारमेंट बन रहा है, इतने नंबर ऑफ गारमेंट्स बन रहे हैं, तो उतने लेंथ में मुझे नेक्स्ट प्लॉट भी बनाना होगा, तो मैं वो यूज कर सकती हूँ और वो एक प्रॉपर कटिंग के लिए प्रॉपर हम कर सकते हैं।
यस, इसने हैंड रेज किया है, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो चैट में, मैं उसका आंसर बाद में दे दूंगी। अभी नेक्स्ट है मार्कर प्लानिंग। मार्कर प्लानिंग यानी क्या? द वे अरेंजमेंट्स ऑफ पैटर्न इन अ मार्कर इज नोन एज मार्कर प्लानिंग। जिस तरह से हमने पैटर्न को अरेंज किया हुआ है उसे मार्कर प्लानिंग कहते हैं। ये प्लानिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 वेज हम यूज कर सकते हैं जिससे हम देखेंगे कि कहाँ पे इकोनॉमिकली हमारा पूरा पैटर्न प्रॉपरली सेट हो रहा है हमारे लेस के ऊपर। वो 2-3 टाइप्स हम देखेंगे, उसमें से जो बेस्ट रहेगा वो हम चूज करेंगे। तो इसको जो हम प्रॉपरली अरेंजमेंट करते हैं पैटर्न्स का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मार्कर प्लानिंग कहते हैं। Great efforts is made to arrange the pattern in the most material economizing manner within the constraint of the fabric type. एकदम बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेके आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो दिया हुआ है, इसके अंदर सारे साइजेस है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। हम एक ही टाइप के कपड़े नहीं सिलने वाले, इंडस्ट्री में सारे टाइप के कपड़े, सारे साइजेस के जो पेपर पैटर्न है वो एक साथ डाले जाते हैं। तो इनको प्रॉपरली बिठाना, इन बड़े बड़े पैटर्न्स के बीच में जो जगह रहती है उसके अंदर छोटे छोटे पैटर्न्स को बिठाना, फिर फैब्रिक कैसा है, फैब्रिक का टाइप कैसा है, विड्थ कितना बड़ा है, फिर उसका डिजाइन कैसा है, इन सारी बातों को दिमाग में रखकर आपको मार्कर बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेड और स्ट्राइप। प्लेड में यानी क्या? चेक्स फैब्रिक, या फिर स्ट्राइप वाले फैब्रिक, लाइन वाले जो फैब्रिक रहते हैं उसके ऊपर किस तरह से हमारे पैटर्न बैठने चाहिए वो हमें मार्कर में प्रॉपरली देखना है। अब ये जो मार्कर है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है मैनुअल मार्कर प्लानिंग एंड कंप्यूटराइज मार्कर प्लानिंग। हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली यानी क्या? जो वर्कर्स है वहां पे उन लोग अपने हाथ से वहां पे मार्कर कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले मैनुअल मार्कर प्लानिंग कैसे होता है। देखिए आप दोनों तरफ आप देख सकते हो कि मैनुअल मार्कर में कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो वर्कर है वो हाथ से पैटर्न को मार्किंग कर रहा है, और यहाँ पे कंप्यूटराइज मेथड में कंप्यूटर के ऊपर वो जो पैटर्न्स रहते हैं उन्हें लोड किया जाता है, और वहां पे कंप्यूटर खुद ही अपना पूरा पैटर्न बना के वो प्लॉटर से निकाल लेती है। मैनुअल मार्कर प्लानिंग में, while preparing the marker manually, we should consider the details like number of garment per lay, then sizes and the fabric width। हमें 3 बातों का ध्यान रखना है जब हम मैनुअल मार्कर कर रहे हैं, कि हमें देखना है कि एक ले में, एक प्रॉपर जब हम ले करते हैं सारे फैब्रिक्स, सारे लेयर्स को जब हम फिक्स करते हैं तब उसमें कितने गारमेंट्स हमारे बनेंगे, कौन से साइजेस के बनेंगे, और कपड़े का विड्थ कितना है, कपड़े का पन्ना कितना है। ये हमें मैनुअल मार्कर में हमें देखना है कि एक अगर मैं मार्कर करूं तो पूरे इसमें कितने गारमेंट्स निकलेंगे मेरे। तो इसका हिसाब आपको रखना है। साइजेस आपको देखना है कि सारे साइजेस के जो मेरे गारमेंट है वो उसके अंदर बैठ रहे या नहीं, और फैब्रिक की विड्थ के बारे में भी आपको प्रॉपरली देखना है। टाइप ऑफ मैनुअल मार्किंग। अब मैनुअल मार्किंग के भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है पेपर मार्कर एंड फैब्रिक मार्कर। अब पेपर मार्कर आपको पता ही चल रहा है कि पेपर मार्कर पेपर पे बनाया जाता है। यस, आपने हैंड रेस किया है किसी ने, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो चैट में, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे दूंगी। तो फर्स्ट है पेपर मार्कर। पेपर मार्कर यानी क्या? आपको पेपर के ऊपर मार्किंग करनी है, पेपर के ऊपर मार्किंग करनी है, उसे हम पेपर मार्कर कहेंगे। और फैब्रिक मार्कर मतलब फैब्रिक के ऊपर मार्किंग की जाती है, तो ले के ऊपर रखा जाता है या ले के ऊपर रखकर ही मार्किंग की जाती है, उसके बाद कटिंग की जाती है। तो फर्स्ट हम पेपर मार्कर के बारे में देखेंगे। इफ अ मार्कर बाय यूजिंग अ पेपर देन इट इज कॉल्ड एज अ पेपर मार्कर। ऑफ कोर्स जो पेपर पे हम मार्किंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेपर मार्कर कहा जाता है। इट इज मेनली सुटेबल फॉर प्लेन फैब्रिक। किसके लिए सुटेबल है? प्लेन फैब्रिक के लिए सुटेबल है, क्योंकि हम पेपर के ऊपर मार्किंग करेंगे, फिर हमें क्या करना है? उसे ले के ऊपर रखना है, जहां पे हम कटिंग करने वाले हैं उसके ऊपर रखना है आपको, और फिर उसके ऊपर से क्या होगा? हमारा कटिंग मशीन उसके ऊपर चलेगा। तो हमें क्या करना है? नीचे प्लेन फैब्रिक के ऊपर ही ये सूटेबल है, क्योंकि जो स्ट्राइप है, चेक्स है, वो सारे फैब्रिक, डिजाइन वाले फैब्रिक, वहां पे हम डिजाइन मैच नहीं कर सकेंगे। तो ये पेपर वाला जो हमारा मार्कर है वो सिर्फ प्लेन फैब्रिक के लिए सूटेबल है। फॉर दिस लॉन्ग रोल ऑफ पेपर शुड बी यूज विच शुड बी रिक्वायर्ड फैब्रिक विड्थ लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द ले लेंथ। हमारा जो पेपर रहना जो रहेगा मार्कर के लिए वो कैसा होना चाहिए? एक रोल लेना है पेपर का, और उसका हमारा जो फैब्रिक का जो विड्थ है जो हम कटिंग करने वाले हैं उस विड्थ के साथ मैच होना चाहिए आपका।
जो कटिंग होने वाला है उसका विड्थ और इसका विड्थ सेम होना चाहिए। लॉन्ग कार्बन शीट रोल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डुप्लीकेटिंग द मार्कर। अब पेपर मार्कर का ये फायदा है कि आप कार्बन शीट को यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैंने लेआउट बना लिया तो उसके नीचे मुझे कार्बन शीट रख के आप वहां पे डुप्लीकेट बना सकते हो, उसके जैसा दूसरा भी बना सकते हो। वन पेपर एंड वन कार्बन आर ऑल्टरनेटिवली placed one above another and the pattern are placed over। क्या करना पड़ता है, जो हमने पैटर्न बनाया है, पेपर मार्कर बनाया, उसके नीचे कार्बन रखना है और उसके नीचे हम दूसरा पेपर रखेंगे और उसके ऊपर क्या करना है, हमें हमें उसे ट्रेस करना है। सो क्या हो जाएगा, तो हमारा एक मार्कर है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है एक ही चीज से प्रोडक्शन 10 बार चलते रहते हैं, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, स्टोर करने के लिए या फिर हम वापस कटिंग करने के लिए हम वापस उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। And after achieving the minimum lay length, the outline of the pattern peripherals are marked by using an ordinary ball pen for getting the best impression for the duplicating। इसको properly trace करने के लिए normal ball pen का use किया जाता है, जिससे आपको proper marking जो है पैटर्न की वो दूसरे पेपर के ऊपर ट्रेस करके मिले। वी कैन सेव मैक्सिमम प्रीशियस टाइम ऑफ इंडस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा बचेगा, क्योंकि वहां पे एक टाइम पे अगर 500 फैब्रिक के लिए अगर मार्कर हो रहे हैं तो वो वापस बार रिपीट होगा जब 1000 का रहेगा। तो एक टाइम में अगर 500 कटिंग हो रही है तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम वापस पेपर ले हम यूज कर सकते हैं। जिसको भी अगर डाउट रहेगा प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको बाद में उसे सॉल्व कर दूंगी। अब यहाँ पे जो है मार्कर, पेपर मार्कर है, पेपर मार्कर के भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे पेपर एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे, वी कैन क्विकली प्रिपेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्कर इन अ सिंगल प्रोसेस। एक सिंगल प्रोसेस से मैं बहुत सारे मार्कर्स बना सकती हूँ कार्बन रख के, और मैं उसे बार बार यूज कर सकती हूँ। सेकेंड है वी सेव टाइम, हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मार्कर के, पेपर मार्कर के बहुत सारे डुप्लीकेट कॉपीज रहती है जो हम वापस वापस यूज कर सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व मार्कर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। हम क्या कर सकते हैं, हम मार्कर को हम रख सकते हैं और वापस अगर वो ऑर्डर वापस मिलता है तो उसे हम वापस यूज कर सकते हैं। हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम पेपर मार्कर को यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस एक है कि इट इज ओनली सुटेबल फॉर प्लेन फैब्रिक। सिर्फ प्लेन फैब्रिक के लिए ही पेपर मार्कर का यूज किया जाता है। दूसरे जो फैब्रिक है जैसे चेक्स है, देन डिजाइन वाला फैब्रिक है, स्ट्राइप्स है, उसके लिए हम पेपर मार्कर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजाइन मैच करनी पड़ेगी, स्ट्राइप्स मैच करनी पड़ेगी या फिर हमें उसके चेक्स मैच करने पड़ेंगे, तो पेपर मार्कर उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। पेपर मार्कर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फैब्रिक मार्कर। इफ द मार्क इज प्रिपेयर्ड इन एक्चुअल फैब्रिक टू बी यूज्ड फॉर कटिंग, इट इज नोन एज फैब्रिक मार्कर। ये जो मार्किंग है ये जब फैब्रिक के ऊपर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फैब्रिक मार्कर कहा जाता है, जब हम फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करते हैं। फॉर स्ट्राइप, checks and printed fabric it is not possible to use a paper marker। तो यहाँ पे जहाँ पे हम स्ट्राइप, चेक्स और प्रिंटेड फैब्रिक के लिए जहाँ हम पेपर पैटर्न, पेपर मार्कर नहीं यूज कर सकते, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारा फैब्रिक मार्कर हम यूज कर सकते हैं। अब इसके भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। बाय दिस मार्कर वी कैन फॉलो द लाइन एंड द डिजाइन मैचिंग। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम डिजाइन को मैच कर सकते हैं, हम लाइन को मैच कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक हमारे सामने है। इट इज यूज फॉर इमरजेंसी कटिंग प्रोसेस। इमरजेंसी कटिंग प्रोसेस में जब कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर मार्कर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, पेपर की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपरली उसको अरेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसमें से जो बेस्ट मेथड है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमरजेंसी, जहाँ पे फटाफट कटिंग करनी है, वहां पे आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करोगे और वो ही कटिंग करोगे। वी कैन डुप्लीकेट द मार्कर हैज लाइक अ पेपर मार्कर। जैसे हमारा पेपर मार्कर है उसके जैसे हम अपना फैब्रिक मार्कर में डुप्लीकेट नहीं बना सकते। एक बार बनाया, उसे कट कर दिया, उसके बाद उसका सेम डुप्लीकेट हम नहीं बना सकते। इट कंज्यूम्स एक्चुअल टाइम हैज लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस। जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, हम फैब्रिक एक एक पैटर्न को मार्किंग करते हैं, देन उसके बाद पूरी मार्किंग होने के बाद कटिंग करते हैं, उसी तरह से हमारा फैब्रिक मार्कर जो है उसी तरह से टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उतना ही हमें टाइम उसके ऊपर लगता है। वी हैव टू
Next point, we have to place the fabric marker on the top of the lay by using the proper line matching in the case of stripe and checks fabric, otherwise the entire cutting process will be wasted. हमें fabric marker जब हम बनाते हैं fabric के ऊपर तो हमें पूरे lace के ऊपर रखना पड़ता है, उसके lines को match करना पड़ता है, checks को match करना पड़ता है, design को match करना पड़ता है. अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा जो पूरा process है वो पूरा waste हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे हमने मैनुअल मार्कर के बारे में मार्कर प्लानिंग के बारे में देखा, जिसमें दो टाइप्स थे, पेपर एंड फैब्रिक था. अब हम कंप्यूटराइज मार्कर के पास देखेंगे. कंप्यूटराइज मार्कर में देखते हैं क्या है. इन दिस प्रोसेस at first production pattern is entered in the memory of computer by using digitizing. digitizer जो एक मशीन रहती है उसके अंदर पैटर्न को रखा जाता है और वो क्या करता है, वो पैटर्न को स्कैन करता है. स्कैन करते वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखता है. उसके बाद कंप्यूटर में फीडेड प्रोग्राम रहता है जिससे वो खुद ही अपना लेआउट बना लेता है. लेआउट बना के उसके जो बेस्ट लेआउट उसमें बैठेगा, जो पैटर्न्स हमने डिजिटाइजर पे रखा हुआ है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, कंप्यूटर के ऊपर फीड करेगा. और कंप्यूटर के ऊपर फीड करने के बाद बड़े से प्लॉटर से वो पूरा प्रिंट आउट निकालेगा. तो यहाँ पे हमारा जो पेपर मार्कर है उस तरह से वो प्रिंटेड पेपर मार्कर निकलेगा जो हम रख सकते हैं और उसके बाद कटिंग कर सकते हैं. In this process, at the first production pattern is entered in the memory of computer by using digitizer. आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये हमारा डिजिटाइजर है जहाँ पे हमने पेपर पैटर्न को रखा हुआ है जो ये डिजिटाइजर स्कैन होके कंप्यूटर में फीड करेगा. Scanning and full size production pattern also stored in the memory of computer, but all the pattern pieces are displayed in the miniature form at the top of the screen. और सारे जो है जो हमारे पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे टॉप पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में डिजिटाइजर है, देन यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे हमारा प्लॉटर है जहाँ से जब हमारा मार्कर बनेगा तो वो प्लॉटर से बाहर निकलेगा. अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा प्लॉटर लगा हुआ है, डिजिटाइजर है और कंप्यूटर है जो कि आपको कंप्यूटर से ऑपरेट करना है. उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकलेगा. नेक्स्ट, अभी कुछ बातें हमें कंसिडर करनी है, हमें अपने दिमाग में रखनी है जब हम मार्कर बनाते हैं. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, बिफोर मार्किंग वी हैव टू मेक द डिफरेंट लेआउट pattern layouts and out of them we have to select the best one which give the minimum fabric consumption or the lay length. हमें जब जब हम करते हैं, हम जब मार्कर बनाते हैं तो हमें 2-3 मेथड करना पड़ेगा. कभी यहाँ पे फ्रंट को रखना पड़ेगा, वहां पे बैक को रखना पड़ेगा, या सारे साइजेस को एक साथ रखना पड़ेगा, कभी पॉकेट्स को हिलाना पड़ेगा. तो ये सारे जो मेथड है वो आपको करके देखने हैं. उसके बाद उसमें से जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट इन द सेंस मतलब क्या, जिसमें कम से कम कपड़ा लगेगा उस मेथड को हमें चूज करना है कटिंग करने के लिए. क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल फैब्रिक सिंगल गारमेंट नहीं कट कर रहे. हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारी गारमेंट्स को एक साथ कटिंग किया जाता है. In the case of fabric marker, the used fabric should be pressed neatly and free from the wrinkle. यहाँ पे जो फैब्रिक मार्कर के लिए जो फैब्रिक यूज किया जाता है उसको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और उसमें कोई भी wrinkles नहीं होने चाहिए. If the fabric has the right and the wrong side difference, then the layout should be made on the right side of the fabric. अगर फैब्रिक में राइट साइड से कुछ अलग प्रिंट दिख रहा है और रॉन्ग साइड से कुछ अलग प्रिंट दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट साइड पे ही मार्किंग करनी चाहिए. हमें हमेशा सिखाया जाता है कि रॉन्ग साइड पे ही मार्किंग करनी है, लेकिन अगर रॉन्ग साइड से अगर हमें प्रॉपरली मार्किंग नहीं दिख रही है तो हम राइट साइड से ही हमें क्या करना है, हमें मार्किंग करना है. While placing the pattern on the fabric, the grain line mark on the pattern should be kept parallel to the selvage of the fabric by measuring from each end of the grain line to the selvage. इसका मतलब ये है, ये तो बेसिक है जहाँ पे हम हमारा पेपर पैटर्न के ऊपर ग्रेन लाइंस बनी रहती है, लेंथ वाइज लाइन जो रहती है वो हमारे फैब्रिक के लेंथ के साथ, लेंथ डायरेक्शन के साथ, हमारे सेल्वेज के साथ पैरेलल होनी चाहिए कि हमने जो सारे पैटर्न्स रखे हुए हैं उसकी ग्रेन लाइन भी प्रॉपर दिशा में है या नहीं, ये आपको प्रॉपरली चेक करना है. नेक्स्ट, ऑल द पैटर्न शुड बी लेड क्लोजली टू अचीव द इकोनॉमिकल लेआउट. जो हमारा पैटर्न रखा हुआ है, अगर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे
फ्रंट और उसके बाजू में मैंने बैक रखा हुआ है, तो मुझे इतना क्लोज रखना है उसके कि जिसमें थोड़ा सा भी उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बोलने के लिए 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जहाँ पे 500 लेयर एक साथ लगी हुई है तो पूरा मिला के कितना वेस्टेज हो जाएगा। तो आपको बहुत ही क्लोजली प्लेस करना है जिससे आप अच्छी तरह से कम उसका वेस्टेज निकालें। Next point, it is better to place the large pattern at the one end of the fabric or the both end. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लेआउट मार्कर अगर आपको प्रॉपर बनाना है तो आपको सारे जो बड़े बड़े पैटर्न्स है, जैसे अगर मैंने शर्ट बनाना है तो शर्ट में फ्रंट है, बैक है, फ्रंट के 2 पीसेस रहते हैं, बैक का 1 पीस रहता है, स्लीव्स है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस कौन से है, उसमें पॉकेट है, देन कफ है, प्लैकेट पीस है, कॉलर का पीस है। तो ये आपको क्या करना है, आपको बड़े बड़े पीसेस को आपको दोनों साइड में रखना है, एक साइड में रखना है या फिर दोनों साइड में रखना है, और बीच में आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस को प्लेस करना है। The wider end of the larger pattern may be placed at the cut end of the material. जो बड़े बड़े रहते हैं वहां पे जो कट एंड रहता है वहां पे हम लगा सकते हैं। Also the wider end of the one pattern may be placed near the narrow end of the another pattern. और जहाँ पे जो बड़ा पैटर्न लगा हुआ रहेगा तो उसके साथ हमें जो सपोज अगर मैंने फ्रंट रखा हुआ है तो फ्रंट का जो शोल्डर और आर्म होल का जो पार्ट है उसी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना फ्रंट का दूसरा आर्म होल घुसा के वहां पे रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तो वो जो खाली बची हुई जगह है उसके अंदर मेरा फ्रंट बैठ जाएगा। तो जितनी भी जगह हो उसे हमें प्रॉपरली कवर करना है। It is better to use the duplicate pattern for the pieces which have to be used twice. अगर हमें 2 बार यूज करना है या बहुत बार यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डुप्लीकेट पैटर्न पीसेस को यूज करना चाहिए जिससे वो खराब, ओरिजिनल जो हमारा पीस है वो खराब नहीं होना चाहिए। केयर एंड प्रिकॉशन वाइल मेकिंग द मार्कर फॉर डिफरेंट फैब्रिक। अब यहाँ पे मार्कर आपने जब भी बनाया, आपने पैटर्न को रखा है और उसके बाद मार्किंग करके आपने कटिंग की है, लेकिन आप जब भी स्टिचिंग करते हो तो अलग अलग फैब्रिक्स आपके यूज में आते हैं, तो अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग मार्कर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि अलग अलग फैब्रिक की डिजाइंस या वीव्स रहेंगे तो उसमें हम कैसे मार्कर कर सकते हैं। फर्स्ट है बॉर्डर डिजाइन फैब्रिक। अब बॉर्डर डिजाइन फैब्रिक आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन में, दोनों साइड में बॉर्डर्स रहती है या फिर एक ही साइड में नीचे बॉर्डर रहती है। अभी इसमें मार्कर कैसे करेंगे, दिस फैब्रिक डिजाइन हैव अ वूवन और प्रिंटेड और पेंटेड और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन पैटर्न अलोंग वन और बोथ द एजेस। एक एज पे या फिर बोथ एजेस के ऊपर ये फैब्रिक के ऊपर डिजाइन बनी हुई रहती है, प्रिंटेड हो सकती है, पेंटेड हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी की हुई रह सकती है। तो ये जो बॉर्डर वाली डिजाइन जो रहती है वो आपको उस बॉर्डर को कंसीडर करना है, उसे भी अपने गारमेंट में लेना है। तो उसके हिसाब से हम कैसे मार्कर करेंगे, द पैटर्न पीसेस आर प्लेस आइदर ऑन द लेंथ वाइज। ये पैटर्न पीसेस को लेंथ वाइज में प्लेस किया जाता है या फिर क्रॉस वाइज में। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है, हमारे जो सारे पैटर्न है वो लेंथ वाइज में बिठाने हैं, लेकिन अगर किसी फैब्रिक में अगर बॉर्डर लगा हुआ रहता है तो हम उसे क्रॉस में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें उस बॉर्डर को भी हमारे गारमेंट में डालना है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हमें क्रॉस में भी बिठा सकते हैं। टू यूटिलाइज एम्फोसाइज द बॉर्डर डिजाइन ऑन अ गारमेंट, जो हमारे गारमेंट में वो बॉर्डर दिखने के लिए हम उसे क्रॉस वाइज भी बिठा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डायगोनल डिजाइन फैब्रिक। डायगोनल डिजाइन फैब्रिक मतलब क्या, डायगोनल लाइंस, जो ऐसे आड़े में जो ऐसे लाइन रहते हैं उसे हम डायगोनल लाइंस कहते हैं। तो अगर डायगोनल लाइंस वाला फैब्रिक रहेगा तो उसमें कैसे कटिंग करेंगे, उसमें कैसे मार्कर करेंगे। दिस फैब्रिक हैव द स्ट्राइप्स, ज्योमेट्रिक्स और द मोटिव पैटर्न दैट फॉर्म अ ज्योमेट्रिकल लाइन। कोई भी फैब्रिक जिसमें स्ट्राइप्स बने हुए रहेंगे डायगोनल, या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनी हुई रहेगी, या फिर मोटिव्स मतलब बड़ी बड़ी डिजाइन जिससे वो डायगोनल दिखे, उस और एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज से ऐसे डायगोनल दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे डायगोनल डिजाइन फैब्रिक कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रखा हुआ है गारमेंट, वो उसमें भी डायगोनल डिजाइन वाला फैब्रिक दिखाई दे रहा है। इन लेआउट ऑल द पैटर्न्स आर प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। इस डायगोनल डिजाइन फैब्रिक में सारे जो पैटर्न है वो एक ही डायरेक्शन में, कोई भी ऐसा और ऐसा नहीं है, तो सारे एक ही डायरेक्शन में सारे पैटर्न्स को रखा जाता है। वी हैव टू प्लान द डिजाइन दैट शुड बी कंटिन्यूअस एंड नॉट ओवरलैप इन द गारमेंट। हमें ऐसे प्लान को डिजाइन करना है जिससे हमारी डिजाइन कैसे कंटिन्यूअस डिजाइन लगे,
अगर मुझे दिख रहा है ऊपर वाला योक लगा हुआ है तो नीचे वाला पार्ट भी उसके साथ ऐसे कंटिन्यूस डिजाइन दिखना चाहिए, ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। लेंथ वाइज हम बिठा सकते हैं, पार्शियल लेंथ वाइज मतलब आधा फोल्ड करके हम लेंथ वाइज में बिठा सकते हैं, डबल लेंथ वाइज में पूरे फैब्रिक को पूरा फोल्ड करके हम बिठा सकते हैं। डायगोनल फैब्रिक में हम जब मार्कर करेंगे तभी उसको हम डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं, या फिर लेंथ वाइज या पार्शियल जो फोल्ड करके हम इसमें हमारे मार्कर को बिठा सकते हैं। डायगोनल वीव फैब्रिक, अब वो जो था वो प्रिंट था जिसमें डिजाइन थे, लेकिन इसमें डायगोनल वीव में क्या होता है, इसमें फैब्रिक की वीव ही उसके अंदर जो लाइन दिखती है वो ही कैसी दिखती है, डायगोनल दिखती है। इन दिस फैब्रिक हैव अ ट्विल वीव and diagonal lines of the twill weave of the same or contrasting yarn appears on the face of the fabric। twill weave जो रहता है उस फैब्रिक का, उस वीव का जो फैब्रिक बनता है उसमें सारे जो रेशे हमारे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, हमारे डायगोनल में दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्विल आर एंगल्स एट 45 डिग्री, अभी इसके भी सारे 45 डिग्रीज में डायगोनल ही रहते हैं। लेंथ वाइज, पार्शियल लेंथ वाइज और डबल लेंथ वाइज फोल्डेड लेआउट ऑल्सो भी फॉलो, इसका भी सेम वैसे ही जैसे डायगोनल हमने डायगोनल प्रिंट वाले फैब्रिक में जैसे किया था वैसे ही डायगोनल वीव फैब्रिक में हमें करना है, हमें उसे एक ही दिशा में बिठाना है। नेक्स्ट है वन वे डिजाइन और अ नैप फैब्रिक और अ फ्लोरल प्रिंट। वन वे डिजाइन मतलब क्या, एक ही दिशा में सारे फूल अगर खड़े हैं तो फूल और उसकी पत्तियां आपको दिखाई देंगी, या कोई ऐसे फिगर दिखाई देगा जो खड़ा है व्यक्ति, वैसे वाले फिगर्स आपको दिखाई देंगे। तो एक ही डायरेक्शन में, अगर आप उसको उल्टा करोगे तो वो उल्टे दिखेंगे, तो एक ही डायरेक्शन वाला डिजाइन। नैप फैब्रिक मतलब क्या, कॉर्ड्राय है जैसे वेलवेट है, वो एक ही दिशा में, अगर आप उसको उल्टा करोगे, अगर मैंने फ्रंट ऐसे बिठा दिया और बैक ऐसे बिठा दिया वेलवेट में तो क्या हो जाएगा, उसमें कलर डिफरेंस आ जाता है। और फ्लोरल प्रिंट जो रहती है उसके अंदर भी जो फ्लोरल रहते हैं सीधे सीधे जो फ्लोरल एक ही डायरेक्शन में दिखने वाले जो रहते हैं उसमें आप कैसे मार्कर करोगे। नेप फैब्रिक लाइक वेलवेट एंड कॉर्ड्राय हैव अ विजिबल कलर डिफरेंस ऑन वन साइड व्हेन दे आर हेल्ड अपसाइड डाउन। अगर आप उसको उल्टा एक अगर फ्रंट सीधा रखा हुआ है और बैक अगर आपने उल्टा कर दिया तो उसमें कलर डिफरेंस दिख सकता है। ऑल्सो द वन वे डिजाइन and floral design are appearing different depending upon the direction from which they are viewed। जिस तरह से हम फूलों को देखते हैं फूलों वाले डिजाइन में या वन वे डिजाइन में, वो जिस तरह से हमें सीधे दिखते हैं हमें उस तरह से ही आपको वो डिजाइन आपको बिठानी है। while preparing the marker for nape fabric, floral print और one way design, all the pattern must be laid in the one direction। यहाँ पे भी वन वे फैब्रिक में हमें हमारे जितने भी पैटर्न है वो सारे एक दिशा में डालने हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट भी सीधा है, बैक भी सीधा है, यहाँ पे हमारे जो दोनों स्लीव है वो भी सीधे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में रखना है so that the nap और डिजाइन विल रन इन वन डायरेक्शन। इससे क्या दिखेगा, वो एक ही डायरेक्शन में, हमारा जो फ्रंट है हमारा बैक है वो एक ही दिशा में आपको पूरा गारमेंट दिखेगा। नहीं तो फ्रंट में फुल सीधे दिखेंगे और बैक में फुल नीचे दिखेंगे। तो यहाँ पे वो अवॉइड करने के लिए हमें इस तरह के फैब्रिक्स के ऊपर सारे जो मार्कर है हमारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। लार्ज प्रिंट फैब्रिक या मोटिव डिजाइन, बड़े बड़ी प्रिंट अगर फैब्रिक में रहेंगी तो वहां पे हम कैसे करेंगे। दिस फैब्रिक हैव अ लार्ज रिपीट पैटर्न और डिजाइन एलिमेंट। इस टाइप के फैब्रिक में बड़े बड़े फूल लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े कुछ अलग डिजाइन रहती है जो एक ही पैटर्न में एक ही और रिपीट होती है, तो बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। द लेआउट इज प्लान टू अश्योर द मैचिंग ऑफ द डिजाइन इन द गारमेंट सीम। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो लेआउट है उसका जो साइड सीम है वो मैच होना चाहिए, वो फूल ऊपर नीचे नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि वो प्रिंट कैसी है, बड़ी बड़ी प्रिंट है तो उसे मैच होना जरूरी है। तो आप देख सकते हो फिगर में यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे जो ये हमारा बैक है, यहाँ पे फ्रंट है, तो सब एक लाइन में बिठाए हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो साइड सीम से सारे मैच होने चाहिए, कंटिन्यूस दिखना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ द डिजाइन may be symmetrical match or balance at the center or on the either side of the seam। यहाँ पे आप साइड से मैच कर सकते हो या फिर बीच में से। सपोज अगर पूरे फैब्रिक पे बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं तो वो बराबर से बीच में से आने चाहिए जिससे वो प्रॉपर दिखे, वो साइड में नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है मार्कर बनाते वक्त। नेक्स्ट है हमारा चेक्स फैब्रिक। चेक्स फैब्रिक मतलब क्या, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली डिजाइन रहती है उसे हम चेक्स फैब्रिक कहते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग द मार्कर फॉर द प्लेड
प्लेड फैब्रिक, चेक्स को प्लेड भी कहा जाता है. वी हैव टू कंसीडर द हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर रनिंग फ्रॉम वन सेल्वेज टू द अनदर इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइन. जब भी हम चेक्स फैब्रिक के बारे में जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हमें वर्टिकल लाइंस की तरफ नहीं देखना है. तो हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच करना होता है. द सेंटर फ्रंट लाइन ऑफ द पैटर्न, फ्रंट पैटर्न इज अलाइंड विद द प्रोमिनेंट वर्टिकल लाइन. प्रोमिनेंट वर्टिकल लाइन मतलब जो मेन विजिबल लाइन जो हमें बीच में लानी है, उसको प्रॉपरली कंसिडर करना है कि ये जो लाइन है, ये जो डिजाइन है, ये हमें बराबर से बीच में लानी है. तो प्रोमिनेंट जो लाइन रहेगी, जो सबसे विजिबल लाइन आपको लग रही है कि ये प्रॉपर गारमेंट के बीच में आना चाहिए, उसको मार्क करके हमें मार्कर को बिठाना है. It is better to align the sleeve center with the selected prominent vertical lines for the line matching with the yoke. हमारे जो sleeves जो है वो हमारे yoke के साथ मैच होने चाहिए, जिससे वो क्या दिखेगा, वो कंटिन्यूस दिखेगा. अगर यहाँ पे yoke पे डिजाइन है तो आपका स्लीव भी उस तरह से मैच होगा. तो प्रॉपर कंटिन्यूस जब भी हम आप देखोगे तो आपकी प्रॉपर आपकी आंखें बराबर से फ्लो होगी कि डिजाइन प्रॉपर मैच है. जहाँ पे आपको डिजाइन मैच नहीं दिखेगी, आपका ध्यान वहीं पे जाएगा. तो मार्कर में ये आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट, बैलेंस प्लेट फैब्रिक और इवन प्लेट फैब्रिक. बैलेंस प्लेट फैब्रिक मतलब जहां पे सारी डिजाइन सब तरह से मैच हो, जो हमारा चेक्स है वो प्रॉपर मैच रहेगा, उसे बैलेंस प्लेट फैब्रिक कहेंगे. दिस डिजाइन विच आर द सेम ऑन बोथ द लेंथ एंड द क्रॉस वाइज ऑफ द फैब्रिक. ये लेंथ वाइज में भी सेम रहते हैं, ये क्रॉस वाइज में भी सेम रहते हैं. द पैटर्न इज रिपीटेड इन बोथ डायरेक्शन. पैटर्न आप उसको सीधा रखो, आप फ्रंट को ऐसे रख सकते हो, बैक को ऐसे रख सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में आप रख सकते हो. मतलब आपको लेंथ वाइज मेंटेन करना है, आपको एक ही वे में पैटर्न को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फैब्रिक में दोनों भी लेंथ और विड्थ वाइज में फैब्रिक प्रॉपर डिजाइन सेम डिजाइन है. द पैटर्न लेआउट इज सिमिलर टू द चेक्स पैटर्न. जैसे चेक्स पैटर्न में हमने किया वैसे ही आप कर सकते हो. आपको वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रोमिनेंट लाइन को लेना है और गारमेंट के लिए आपको मार्कर प्लान करना है. अनबैलेंस प्लेट फैब्रिक और द अनइवन प्लेट फैब्रिक, जिसमें बैलेंस नहीं हो. जैसे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो लाइन है कहाँ पे कम है, कहीं पे ज्यादा है. तो इस फैब्रिक में कैसे करोगे? दिस डिजाइन विच आर द पैटर्न ऑफ द बार्स वेरी ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रोमिनेंट कलर बार, आइदर ऑन द लेंथ और द ग्रेन लेंथ और द क्रॉस ग्रेन और बोथ डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वन वे फैब्रिक डिजाइन में जैसे किया था वैसे ही करना है. आपको वन वे में ही सारे एक ही दिशा में आपको पैटर्न्स रखने हैं. प्लस आपको एक प्रोमिनेंट लाइन चूज करनी है जो आपके फैब्रिक के बीच में से रन करेगी, आप सेंटर से रन करेगी, उसको चूज करना है. उसी के हिसाब से आपको मार्कर रखना है. नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट वाला जो है हमारा स्ट्राइप फैब्रिक. स्ट्राइप फैब्रिक जो है जिसमें बड़ी बड़ी लाइंस रहती है, उसके ऊपर जब आप मार्कर करोगे तो कैसे करोगे? वाइल हैंडलिंग द स्ट्राइप फैब्रिक, कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू वेयर द स्ट्राइप विल लुक बेस्ट इन द फिनिश गारमेंट. यहाँ पे स्ट्राइप्स कहाँ पे अच्छी दिखेगी वो हमें ध्यान में रखना है कि ये स्ट्राइप्स जो है वो मिडल से जाएगी तो अच्छी लगेगी या सेंटर से जाएगी तो अच्छी लगेगी. ये आपको कंसिडर करना है कि उस तरह से आपको मार्कर को प्लान करना है. सिलेक्ट अ प्रोमिनेंट स्ट्राइप एंड मेक इट अलाइन अलोंग द स्ट्रेट सीम. आपको देखना है कि ये जो स्ट्राइप है वो बहुत अच्छी लगेगी, तो आपको उसी लाइन को पकड़ के वहां पे आपको पैटर्न रखना है, उसके हिसाब से आपको मार्कर करना है. In this type of the fabric there is no need to consider the direction of pattern. अभी यहाँ पे आपको पैटर्न का डायरेक्शन की देखने की जरूरत नहीं है. आप एक को ऐसे रख सकते हो और दूसरे को उल्टा रख सकते हो. तो जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से आप रख सकते हो. आपको एक डायरेक्शन में बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे लाइन सीधे है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शर्ट की मार्किंग है तो यहाँ पे ऊपर फ्रंट रखा हुआ है, फ्रंट 2 रखा हुआ है, देन यहाँ पे स्लीव्स रखा हुआ है, एक सीधा है एक उल्टा है, देन यहाँ पे फ्रंट. तो सारे एक डायरेक्शन में रखना यहाँ पे जरूरी नहीं है. अब यहाँ पे मैंने अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में बताया कि मार्कर कैसे करते हैं. अभी मार्कर एफिशिएंसी यानी क्या, कम से कम इसमें मैं अपने मार्कर को किस तरह से बिठा सकती हूँ. मार्कर एफिशिएंसी इज डिटरमाइंड बाय द फैब्रिक यूटिलाइजेशन, द परसेंटेज ऑफ टोटल फैब्रिक दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन द गारमेंट पार्ट. जो हमारी फैब्रिक जो दी हुई है जिसमें हमें कटिंग करना है उसमें एक्चुअल गारमेंट पार्ट कितना हम बिठा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है हमारी एफिशिएंसी. मतलब वेस्ट कम होना चाहिए. द एरिया नॉट यूज इन द गारमेंट पार्ट इज द वेस्टेज. जो एरिया जो हमने कटिंग नहीं की हुई है वो हमारा जो फैब्रिक है वो पूरा वेस्ट होता है. मार्कर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द हाउ टाइटली द मार्कर द पैटर्न पीसेस फिट
टुगेदर विद इन द मार्कर। एफिशिएंसी किस तरह से हमारी ज्यादा अच्छी देखी जाती है, किस पे डिपेंड रहती है, तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कितना क्लोजली प्लेस किया हुआ है, कितना क्लोज है एक दूसरे के, जिससे हम प्रॉपरली मार्कर कर सकते हैं। Factors that affect the marker efficiency or the fabric artistics shapes of a pattern pieces and the grain requirement। अब इस efficiency को क्या इफेक्ट हो सकता है, हमारा जो पैटर्न है वो कितना बड़ा है, प्लस अगर उसमें फैब्रिक में डिजाइन है तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, फैब्रिक के डिजाइन को नजर मतलब देखते हुए हमें हमें फैब्रिक वेस्ट हो रहा है फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिजाइन के हिसाब से ही करना पड़ेगा, फिर उसकी ग्रेन लाइन कैसी है उसको फॉलो करते वक्त हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट करती है। अब लास्ट इसमें टॉपिक है कि गुड मार्कर के क्वालिटीज क्या है, अगर अच्छा हमें मार्कर बनाना है तो उसमें क्या क्वालिटीज है वो हम देखेंगे। The marker should have the proper fabric width and it should be fixed by considering the marker width variation। जो भी मार्कर बना रहा है उसे देखना है कि फैब्रिक का विड्थ कितना होगा, और अगर फैब्रिक के विड्थ मतलब अलग अलग तागा यूज किया जाता है कटिंग के लिए, तो जब अलग अलग तागा यूज करते वक्त जब विड्थ में वेरिएशन आता है तो आपका जो मार्कर है वो सारे सारे जो विड्थ में बैठना चाहिए। ऑल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल साइजेस शुड बी प्रॉपरली ड्रॉन इन द मार्कर। जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स है सारे साइजेस के वो सारे मार्कर में इंक्लूड करने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सारे पार्ट्स सारे कंपोनेंट्स हमारे मार्कर के ऊपर आने चाहिए। द मार्कर लाइन शुड बी क्लियर एंड विदाउट एनी करेक्शन। हमारे जो मार्कर लाइन है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर वहां पे करेक्शन रख दिया तो उसके हिसाब से कटिंग भी गलत हो जाएगी। The direction of the marker to be placed on the fabric lay should be clearly indicated। जो डायरेक्शन मार्कर में दिया हुआ है, जो भी चीजें उसमें डायरेक्शंस दी हुई है मार्कर के ऊपर लिखा हुआ है, वो सब क्लियरली दिखना चाहिए कि किस तरह से कटिंग करनी है। Each part should have all the pattern details। जो भी मार्कर हमने बनाया उसमें सारी डिटेल्स होने चाहिए, ग्रेन लाइन होनी चाहिए, नेम ऑफ स्टाइल होना चाहिए, साइज कौन सी है वो लिखा हुआ रहना चाहिए, नंबर ऑफ पार्ट कौन सा पार्ट का नंबर है वो लिखा हुआ चाहिए, और नेम ऑफ पार्ट क्या है, वो फ्रंट है, बैक है, स्लीव है, कॉलर है, कफ है, क्या है, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पेपर पैटर्न शुड बी क्लियर इम्प्रेशंस बाय यूजिंग द प्रॉपर कार्बन शीट। अगर हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है तो प्रॉपर कार्बन शीट हमें लगानी है और प्रॉपर इंप्रेशन करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपरली इंप्रेशन नहीं बनेगा तो वो डुप्लीकेट कॉपी भी कुछ यूज की नहीं रह जाएगी। The marker should have the more efficiency without wasting the material। कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होना, कम से कम उसमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा उतना वो अच्छा मार्कर कहा जाएगा। The notches, pleat, marks, then tail pieces of the pattern should be clearly transferred। जो अब अगर हम उसे डुप्लीकेट बना रहे हैं तो उसमें वो सारे मार्किंग्स होने चाहिए, उसमें नॉचेस होने चाहिए, उसमें प्लीट के मार्किंग होने चाहिए, उसमें छोटे छोटे पीसेस जो पैटर्न के हैं वो सारी क्लियरली ट्रेस किए हुए चाहिए। देयर शुड बी नो फैब्रिक डिफेक्ट्स इन द केस ऑफ फैब्रिक। एक भी फैब्रिक डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जब हम मार्कर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है मार्कर के बारे में। ओके आज हमने मार्कर के बारे में देखा कि मार्कर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं गारमेंट में तो एक एक जो सेंटीमीटर जो रहता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंडस्ट्री में ये 1 सेंटीमीटर या 1 mm भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए मार्कर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पूरे पूरा जो प्रोसेस रहता है इंडस्ट्री में उसके बारे में देखा, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ही हमारा इनिशियल स्टेज में ही हमारा मार्कर आता है। तो अगर हमारा मार्कर प्रॉपर है तो हमारी कटिंग भी बराबर होगी और हमारी स्टिचिंग और हमारी प्रॉपर गारमेंट प्रॉपरली बनेगा। मार्कर जो है वो थिन पेपर के ऊपर हमारे जो पैटर्न पीसेस को ड्रॉ करने की प्रोसेस को हम मार्कर कहते हैं, जो कि आप मैनुअली भी कर सकते हो और कंप्यूटराइज्ड भी कर सकते हो। यस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके तो मार्कर जो है वो आप देख सकते हो कि अलग अलग इसमें आप यूज कर सकते हो। एक लेआउट है जिसे कटिंग के लिए यूज किया जाता है। मार्कर प्लानिंग यानी जो अरेंजमेंट हम करते हैं पेपर पैटर्न्स को बिठाने की जो प्रोसेस हम करते हैं उसी को मार्कर प्लानिंग कहा जाता है। तो ये मार्कर प्लानिंग आप 2 से 3 अलग अलग वेज में कर सकते हो, उसमें से जो बेस्ट रहता है जिसमें कम कपड़ा लगेगा उसे आपको चूज करना है इस स्टेज में।
अलग अलग फैब्रिक्स के लिए अलग अलग तरह के हमें मार्कर बिठाने रहते हैं, अलग अलग तरह से हम उसे बिठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो मेन टाइप्स है मार्कर के, जैसे मैनुअल मार्कर मेकिंग है और कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग है। मैनुअल मार्कर मेकिंग में आप देख सकते हो कि वो मैनुअली किया जाता है, इसलिए मैनुअल मार्कर मेकिंग कहा जाता है। इसके भी दो टाइप्स रहते हैं, जैसे पेपर मार्कर एंड फैब्रिक मार्कर। पेपर मार्कर जो है वो पेपर से बनाया जाता है, पेपर के ऊपर बनाया जाता है, और फैब्रिक मार्कर जो है वो फैब्रिक के ऊपर बनाया जाता है। पेपर मार्कर का फायदा है कि आप उसको ट्रेस कर सकते हो, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हो और उसमें से मैक्सिमम डुप्लीकेट कॉपीज निकाल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंट है प्लेन फैब्रिक के लिए। फैब्रिक मार्कर जो है अब उसको फैब्रिक के ऊपर करना है, उसका अगर आप देख सकते हो तो उसमें इमरजेंसी कटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक ही बार करना है, आप एक ही बार उसको यूज कर सकते हो और उतना ही टाइम कंज्यूम करता है जितना हम नॉर्मल कटिंग मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड कैटेगरी जो है कंप्यूटराइज मार्कर, जो कि बहुत ही ईजी है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। डिजिटाइजर में सबसे पहले आपके जो पेपर पैटर्न है उसको प्लेस किया जाता है, वो कंप्यूटर में आ जाता है, कंप्यूटर से वो लेआउट होके वो से प्रिंट होके निकलता है। बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप पेपर पैटर्न बनाते हो। आप किस तरह से बड़े बड़े पीसेस को आपको रखना है पहले, या फिर दो एंड्स में छोटे छोटे पीसेस को बाद में रखना है, आपको सारे पैटर्न पीसेस को बराबर से है या नहीं, या फिर कितने नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे रखे हुए, वो सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। फिर मैंने अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में आपको बताया कि बॉर्डर वाला फैब्रिक रहेगा तो आप कैसे उसके ऊपर कर सकते हो। बॉर्डर फैब्रिक में आप लेंथ वाइज भी बिठा सकते हो, क्रॉस वाइज भी बिठा सकते हो। देन डायगोनल डिजाइन फैब्रिक के बारे में दिखाया कि उसे आपको वन वे में रखना है, आपको वन वे डायरेक्शन में रखना है, लेकिन आप लेंथ वाइज पूरा फोल्ड सकते हो, ओपन करके मार्कर बना सकते हो, फोल्ड करके बना सकते हो, पार्शियल फोल्ड करके बना सकते हो, आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन आपको पैटर्न एक डायरेक्शन में रखना है। देन डायगोनल वीव भी सिमिलर है हमारे डायगोनल फैब्रिक डिजाइन के जैसे। वन वे डिजाइन एंड नैप फैब्रिक में आपको क्या करना है, आपको सारे जो पैटर्न्स है वो एक दिशा में रखने हैं मार्कर बनाते वक्त। लार्ज फैब्रिक पीसेस भी आपको क्या करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में रखना है, उसके जो फैब्रिक की जो डिजाइन है वो बीच में रखनी है, या उसके साइड सीम से आपको मैच करनी है। देन चेक्स फैब्रिक में आपको वर्टिकल लाइन नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप कंसीडर करके आपको उसके हिसाब से जो प्रोमिनेंट लाइन है जो आपको सामने दिखनी चाहिए उसको ही लेके आपको मार्कर प्लान करना चाहिए। देन बैलेंस प्लेट के बारे में बताया, अनबैलेंस प्लेट फैब्रिक के बारे में बताया, स्ट्राइप फैब्रिक के बारे में बताया, जिसमें लाइंस को आप कहीं कोई भी डायरेक्शन में आप रख सकते हो, आपको डायरेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मार्कर एफिशिएंसी के बारे में बताया, मार्कर एफिशिएंसी अगर आप रखोगे तो आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि जितना फैब्रिक कम वेस्ट होगा उतना आपका आपका मार्कर एफिशिएंट कहलाएगा। गुड मार्कर के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जिसमें किस तरह से आपको छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है कि मार्कर किस तरह से आपको मार्क करना है, सारी साइजेस प्रॉपर मैच होनी चाहिए, आपका जो फैब्रिक मार्कर है उसके ऊपर कुछ भी व्रिंकल्स नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें अगर आपको अच्छी तरह से मार्कर करना है तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको कंसिडर करनी है। ओके, आपकी जो पीपीटी है इससे रिलेटेड जो है वो मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी। थैंक यू। ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म